दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि काफी दिन हो गया मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाई इस चैनल के ऊपर। तो आज का ये पूरा वीडियो बेसिकली इसी के ऊपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि अब आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितना सर्विस चार्जेस देना पड़ेगा और आज के डेट में क्या आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया का नंबर 1 बैंक है और ये काफी बड़े लेवल का बैंक है। इसके अलावा भाई यहाँ पर आप इस बैंक में कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो आप अपना पैसा आंख बंद करके रख सकते हो क्योंकि ये बैंक कभी डूबेगा नहीं। ये मान के चलो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब जाता है ना तो इंडिया का पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब जाए। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के काफी ज्यादा ब्रांचेस हैं, काफी ज्यादा एटीएम्स है। इवन मैं आपको बता दूं तो जितने भी बैंक हैं आज के डेट में सभी बैंकों से ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही ब्रांच आपको देखने को मिलेगा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही एटीएम देखने को मिलेगा। तो भाई ब्रांच के मामले में, एटीएम के मामले में भी ये काफी शानदार है। इसके अलावा इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस भी काफी शानदार होता है जो कि एसबीआई योनो होता है। भाई अगर आप किसी ब्रांच में जाते हो, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो और इनके कर्मचारी अगर आपका इंश्योरेंस कर देते हैं बगैर आपसे पूछे तो आप भाई इनके एसबीआई योनो एप्लीकेशन से बहुत ही इजीली अपना जो इंश्योरेंस है वो बंद कर सकते हैं। और आप जैसे ही इंश्योरेंस बंद करेंगे तो आपका जो भी पैसा डेबिट हुआ रहेगा वो पैसा आपका रिफंड हो जाएगा आपके अकाउंट में। तो ये काफी अच्छी बात है भाई। इस तरीके से आप अपने इंश्योरेंस को बंद कर सकते हैं अगर आप इंश्योरेंस से परेशान हैं तो। दूसरी बात भाई आज के डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 2.50% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो ये काफी अच्छी बात है। हालांकि पहले आपको थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा था लेकिन हाल ही में अपने इंटरेस्ट रेट के ऊपर बहुत ही बड़ा बदलाव किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो अब आपको यहाँ पर काफी कम इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। दूसरी बात भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिनिमम बैलेंस चार्जेस बिल्कुल नील है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप मिनिमम बैलेंस काफी कम मेंटेन करते हो यानी कि कुछ भी मेंटेन नहीं करते हो तो भाई यहाँ पर आपको 2 ही ट्रांजेक्शंस विड्रॉवल देखने को मिलता है। यानी कि 2 ही बार आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो। मंथली आप 2 ही बार निकाल सकते हो। और अगर आप 25,000 रुपए से अधिक यमेबी यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हो तो फिर आपको यहाँ पर ज्यादा लिमिट देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप 25,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करते हो तो आपको 10 ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है यानी कि 10 बार आप पैसे निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक मेंटेन करते हो तो फिर आप 15 बार पैसे निकाल सकते हो। और अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपए से अधिक बैलेंस मेंटेन करते हो तो भाई आप जितना मर्जी चाहे उतने पैसे निकालो, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एसएमएस के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन भाई जैसे इनका एसएमएस अलर्ट फ्री है वैसे इनका एसएमएस आता है, कभी कभी तो इनका एसएमएस ही नहीं आता है। दूसरी बात भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज के डेट में सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को 10 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर कर रहा है। तो ये थोड़ा सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का माइनस पॉइंट है क्योंकि आज के डेट में किसी भी गवर्नमेंट बैंक को आप उठा लो तो उस गवर्नमेंट बैंक में 25 से 20 पेज तक का चेकबुक देखने को मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10 पेज का चेकबुक आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो फिर ऐसे कंडीशंस में भाई यहाँ पर 10 पेज का आपको 40 रुपए प्लस जीएसटी और 25 पेज का 75 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात भाई अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो भाई आप चाहे तो नॉन होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो चाहे तो आप अपने होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो। भाई यहाँ पर मंथली आप ओनली 3 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर अमाउंट लिमिटेशंस नहीं है। आप होम ब्रांच के जरिए जितना मर्जी चाहे उतना कैश डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन भाई नॉन होम ब्रांच के ऊपर यहाँ पर लिमिटेशंस है। भाई नॉन होम ब्रांच में ज्यादा से ज्यादा आप 10 लाख रुपए तक ही
कैश डिपॉजिट कर सकते हो, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेगुलर सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको इशुएंस फीस फर्स्ट टाइम कुछ भी नहीं देना पड़ता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन सेकंड ऑनवर्ड यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी यानी कि टोटल 236 रुपए चार्जेस देना पड़ता है। इतना ही आपके अकाउंट से डेबिट होता है हर साल, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इस डेबिट कार्ड से आप 40,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 75,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिमिट आपको थोड़ा सा हाई देखने को मिल जाता है। इवन विड्रॉवल के ऊपर इतना लिमिट काफी कम ही बैंक प्रोवाइड करते हैं। ज्यादातर गवर्नमेंट बैंक तो 20,000, 25,000 या फिर 30,000 प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आपको 40,000 रुपए तक का लिमिट प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि मैं केनरा बैंक को छोड़ करके बात कर रहा हूं, क्योंकि केनरा बैंक में काफी हाई लिमिट है क्लासिक डेबिट कार्ड के ऊपर। इसके अलावा भाई अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो भाई यहाँ पर इनके ओन बैंक के एटीएम से 10 ट्रांजेक्शन आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 15 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वो चाहे तो मेट्रो सिटी हो चाहे तो आप नॉन मेट्रो सिटी हो, यहाँ पर आप मंथली 5 ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर ऐसे कंडीशंस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। सबसे अच्छी बात यह है कि इस डेबिट कार्ड से अगर आप कहीं पर स्पेंड वगैरह करते हैं, जैसे कि बिल पेमेंट वगैरह करते हैं, मोबाइल रिचार्ज वगैरह करते हैं, अगर आप इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके कहीं पर शॉपिंग करते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्विगी वगैरह पर आप शॉपिंग करते हैं, तो भाई यहाँ पर आपको रिवार्ड पॉइंट भी देखने को मिल जाता है। और इस रिवार्ड पॉइंट को आप एसबीआई रिवार्ड एप्लीकेशन के जरिए रिडीम कर सकते हैं और रिडीम करके आप मोबाइल रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छी बात है, तो इस चीज का आप लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स। अब आशा करता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।